हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के अंदर जो ईओआरओ पार्ट बी के अंदर जो योजनाएं दी गई थी उनसे रिलेटेड है। योजना के आज दो योजना हम आज देखेंगे। जितने भी योजनाओं से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी का प्रथम चरण कब से कब तक था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए है इसमें 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 2013 से 2 अक्टूबर 2018। ये गलत है। फिर ऑप्शन दिया गया है आपको 2 अक्टूबर 2015 से 2 अक्टूबर 2020 तक। ये भी गलत है। 2 अक्टूबर 2016 से 2 अक्टूबर 2021 तक। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रथम चरण था वो कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, वो आपके 2 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर तक चला था। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। ईयर कब तक था? तो 2014 से था। और 2014 से वो 5 साल के लिए चला था 2019 तक। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन पढ़िएगा। खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, बिल्कुल सत्य है। नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन करना, यह भी सत्य है। शहरी स्थानीय निकायों का समता संवर्धन करना, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारत सरकार ने शहरों में कुल कितने सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा था? तो कितने का रखा था? तो वो रखा था आपके, सॉरी, 1500 का। किसने? राजस्थान सरकार ने। मैंने भारत सरकार बोल दिया, ये गलत है। राजस्थान सरकार ने शहरों में कुल 1500 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य में सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रति शीट दो आपके 39,200 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये सत्य है। राजस्थान सरकार भारत सरकार के अनुदान के 33% के बराबर योगदान देगी। ये भी सत्य है। शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जाएगी। ये भी सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे सही है। देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपके सामुदायिक एवं जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनके निर्माण के लिए भारत सरकार कितना दे रही है? भारत सरकार तो दे रही है आपके 39,200 रुपए। ठीक है। इसका 1/3, इसका जितना भी होगा 1/3, या इसका जो 33% है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है आपके किसके? राजस्थान सरकार के द्वारा। और जो रिमेनिंग पैसा बचता है, रिमेनिंग जो इसके अलावा जो पैसा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? आपके नगरीय निकायों के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? नगरीय निकायों के द्वारा दिया जा रहा है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 20,000 रुपए, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये 60,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है, 20,000 रुपए। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से लगभग 66 लाख सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है ये तो। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है? घर घर जाकर 100% कचरा संग्रहण करने का लक्ष्य। इसमें विषय आधारित स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये स्वच्छ भारत का इरादा, ये आपके जो घरों के आगे जो गाड़ी आती है, ठीक है, ये किसके तहत है? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। तो इसका मतलब ये तो मेरा सही होगा। ठीक है। इसमें विषय आधारित स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, ये भी सही है। ठीक है। ऊपर वाले का मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि ऑप्शन नंबर 2 तो मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा गया, ये ऑप्शन तो मेरा गया। इसमें मेरे को ये पता है कि मेरा 3 भी सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत गया। अब ये तो ये सही होगा और ये यहाँ पे ये सही होगा। थोड़ा सा आप सोचिए कि 66 लाख सामुदायिक शौचालय बनेंगे क्या? व्यक्तिगत शौचालय या किसी एक घर के मकान के अंदर, या हर मकान के लिए एक शौचालय देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये 66 लाख सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो सकता है कि? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत था। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य कितना रखा गया था? वो रखा गया था आपका 2.52 लाख। 2.52 लाख। ये तो क्या है? सामुदायिक। और सार्वजनिक कितने हैं? तो ये है 2.56 लाख। ये किसका है? ये सार्वजनिक का लक्ष्य रखा गया था। ये आपके सार्वजनिक शौचालय का, और ये आपके
सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य रखा गया था, इतना याद रखिएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की अवधि कितनी है? तो ये कितने सालों के लिए है? ये 5 सालों के लिए है। कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए है। कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1 अक्टूबर 2021 से। कितने? 1 अक्टूबर 2021 से। तो कब खत्म होगा? तो ये होगा 2026 के अंदर। और कब? तो ये होगा आपके 31 मार्च 2026 को ये खत्म होगा। ठीक है, तो ये मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या है? गलत है। इतनी चीज समझ में आई क्या आपको? नेक्स्ट देखिएगा आप, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का वित्त पोषण किस प्रकार होगा? मतलब इसमें पैसे किसके कितने होंगे? तो याद रखिएगा, इसमें से राज्य सरकार का 40%, केंद्र सरकार का 60%, राज्य सरकार का 50%, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा 100% और 100% केंद्र सरकार। तो ये दो ऑप्शन तो मेरे गए। तो याद रखिएगा, जो इसका वित्त पोषण होगा ना, उसमें 40% तो आपके किसके द्वारा दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है आपके राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा 40%, तो रिमेनिंग 60% किसके द्वारा दिया जा रहा होगा? ये दिया जा रहा होगा आपके किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये आप समझिएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गया, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में शहरों को कचरा मुक्त कराने का लक्ष्य बिल्कुल सही है। 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक लागू होगा। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। फिर तीसरा दिया है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का विनिर्माण का प्रयोग बंद करने का लक्ष्य। तो ये सही है। तो जिस भी ऑप्शन में एक नहीं है वो गलत हो जाएगा। एक इसमें नहीं है। जिस ऑप्शन में आपके कौन सा नहीं है? 3 नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, तो ये दो ऑप्शन तो निकल गए। इसका मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेट से करोगे तो आपके चांसेस 50% तो हो जाएंगे कि अगर आपको एक भी आता है तो आपके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में से एक सही होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए का, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो, 2 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय नहीं किया गया। कितने लाख रुपए तक का टारगेट रखा गया था? 1.41 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 1 और 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, डी मेरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में लाभार्थी हो सकते हैं। कौन लाभार्थी हो सकते हैं? देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनकी घरेलू शौचालय तक पहुंच नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अस्वच्छ शौचालय वाले सभी घर, ये भी सत्य है। स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित समूह, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट निम्न में से किन जिलों में स्थापित हैं? ऑप्शन दिया गया है भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में, बीकानेर में, अजमेर में और भीलवाड़ा में। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? आप बताइएगा, कौन सा सत्य हो जाएगा आपके यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके? डी यहाँ पे मेरा करेक्ट है। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। अब एक चीज याद रखिएगा, अब आप कहोगे कैसे याद रहेगा? तो जिन 3 जिलों के अंदर आपके क्या बना है? नगर निगम बना है, वो तो इसके अंदर शामिल है ही है। जयपुर राजधानी है इसलिए शामिल है। दो याद रखना, दौसा और अजमेर। अब देखो, एक चीज और याद रखिएगा, यहां से एक तो कौन सा? बी, बी, बी याद रखिएगा। कौन सा? ट्रिपल बी याद रखिएगा। एक बी से क्या याद रखोगे आप? भरतपुर। एक बी से क्या याद रखना है आपको? भरतपुर। एक बी से क्या याद रखना है आपको? बीकानेर। और एक बी से क्या याद रखना है? एक बी से याद रखना है आपको कौन सा? भीलवाड़ा। इन तीनों के अंदर क्या बने हैं? नगर निगम बने हैं। तो ये तीनों जिले तो आगे ही आगे। एक हमारे राजधानी है जयपुर। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कौन सा याद करना है? अजमेर। अजमेर, और आपको दूसरा कौन सा याद रखना है? दौसा। कौन सा? दौसा। इन जिलों के अंदर क्या है? इन जिलों के अंदर जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 बार आ गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप,
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी को मिलने वाली सहायता कितनी है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी को मिलने वाली सहायता कितनी होगी? 50,000 रुपए, 56,677 रुपए, आपके 65,671 रुपए और यहाँ पे 66,677 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी को मिलने वाली सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभार्थी को आपके 66,577 रुपए की राशि प्राप्त होगी, तो ये तो मेरा गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि कितनी राशि प्राप्त होगी, तो वो 66,677 रुपए यहाँ पे क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ये चीज तो ये गलत है। यह राशि लाभार्थी को सीधे बैंक खाते डीबीटी, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगी, तो ये भी मेरा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक तो मेरा गलत हो गया। भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? शहरी मामले एवं आवासन मंत्रालय द्वारा, पर्यटन द्वारा, संस्कृति द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अब एक थोड़ा सा आप दिमाग लगाते कि आपका पर्यटन मंत्रालय का स्वच्छता से क्या मतलब है और संस्कृति मंत्रालय का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये दो में से सत्य होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए अगले 5 वर्षों के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए है 1.21 लाख करोड़, आपके 1.31 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़ और आपके 1.61 लाख करोड़। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे याद करोगे, तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर जो टेलीफोन नंबर है, ठीक है, तो उसके अंदर पहले इनका कोड क्या है, तो 0141, क्या 0141, बस जीरो हटा देना आप जयपुर के कोड के आगे से, वही तो वहां पे क्या लगा दोगे, 1.41 आपके क्या है, बजट रखा गया था किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए। ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, तो एक योजना तो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब दूसरी है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया, कब किया गया था? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सब 20 है। क्या इंदिरा रसोई योजना के अंदर क्या है, सब 2020 है, सब क्या है, 2020। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 अगस्त दे रखा है, गलत है, यहाँ पे गलत है, तो इन दोनों में से एक सही होगा। तो यहाँ पे 20 अगस्त 2020 और 20 नवंबर 2020, तो ये आपके करेक्ट हो जाएगा। 20 नवंबर 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। और ये किसने किया था? तो हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, आपके श्रीमान अशोक गहलोत। तो यहाँ पे अशोक गहलोत के टाइम पे, ठीक है, अशोक जी के टाइम पे ये चालू हुई थी। ये चीज आपको याद रह जाएगी। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, कब ये स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी आपके कब, 20 अगस्त 2020। बस ऐसा याद रखना है कि इसमें जो आपके इंदिरा रसोई योजना में क्या है, 2020 है। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना का नाम चेंज कर क्या क्या कर दिया गया, अन्नपूर्णा योजना। क्या, अन्नपूर्णा योजना, इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है। बस ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अब देखो, अपने यहाँ पे चालू हुई है तो मोदी जी गलत हो गए, तो अभी मैंने आपको ये बताया था किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कितने नगर निकायों के क्रियान्वयन में किया गया था? तो 210 नगर निकायों में, 213, 223 या 240, तो कितने नगरीय निकायों में किया गया था? तो ये किया गया था आपके 213 नगर निकायों में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली की कीमत कितनी निर्धारित है? 6 रुपए थाली, 8 रुपए थाली, 12 रुपए थाली या 17 रुपए थाली? तो देखो, 8 रुपए, जब जैसे ही आप इंदिरा रसोई योजना के तहत आप 8 रुपए दोगे तो उसके बाद में आपको खाना मिल जाएगा। अब 8 रुपए में तो खाना मिलता नहीं है, तो इसके लिए आपके 22 रुपए तो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, 22 रुपए तो दे रही है राज्य सरकार, और आपको कितने देने हैं, 8 रुपए। तो इसमें से ये हो जाएगा 8 रुपए प्रति थाली। नेक्स्ट, आरंभ में इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान निर्धारित किया गया था? 12 रुपए प्रति थाली, 17 रुपए प्रति थाली, 19 रुपए प्रति थाली या आपके 27 रुपए प्रति थाली? तो कितना किया गया था, वो किया गया था आपके 12 रुपए प्रति थाली। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना हेतु आरंभिक प्रतिवर्ष निर्धारित बजट है तो कितना है? 70 करोड़, 90 करोड़,
दो 100 करोड़ और 112 करोड़। तो देखो इंदिरा रसोई योजना जब स्टार्ट हुई थी कब? 20 नवंबर 2020 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। तो इसके लिए जो बजट रखा गया था वो रखा गया था कितना? 100 करोड़ रुपए। कितना? आपका 100 करोड़ रुपए उसका बजट रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभ में इंदिरा रसोई योजना में कितने लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था स्टार्टिंग में? तो कितना रखा गया था? तो यहाँ पे आपके 1.34 लाख करोड़ प्रतिवर्ष, 1.34 लाख प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, कितने? 4.87 करोड़ प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 1.37 लाख प्रतिवर्ष एवं 4.87 करोड़ प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 1.31 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.83 करोड़ प्रति व्यक्ति, और 1.44 और 4.97। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसमें से आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रतिदिन कितने व्यक्ति खाना खा रहे थे? प्रतिदिन व्यक्ति खा रहे थे आपके 1.34 लाख इंदिरा रसोई के तहत व्यक्ति खाना खा रहे थे, और प्रतिवर्ष इनको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपके? 4.87 लाख करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभिक इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती एवं अचार, ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100 ग्राम तो आपके क्या मिल रही थी इंदिरा रसोई योजना के तहत? आपको दाल मिल रही थी। 100 ग्राम क्या मिल रही थी? सब्जी मिल रही थी, 100 ग्राम सब्जी। ठीक है, याद रहेगा। 300 ग्राम रोटी, 300 ग्राम क्या मिल रही थी इसके तहत? आपको रोटी दी जा रही थी, चपाती। ठीक है, और रिमेनिंग ये तो कितने हो गए? 500। और जो 100 ग्राम है वो 100 ग्राम आपको क्या मिल रहे थे? या तो 100 ग्राम आपको मिल रहे थे चावल, 100 ग्राम या तो क्या मिल रहे थे? चावल। या फिर आपको जब चावल नहीं मिलते तो उनके जगह क्या दी जा रही थी? मिलेट्स। मिलेट्स की क्या मतलब? बाजरे की खिचड़ी वगैरह ये दी जा रही थी। ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें तो ये तो गलत है आपको। ठीक है, जिला स्तरीय समिति आवश्यकता के अनुसार स्थान, भोजन मेन्यू व भोजन के समय का चयन कर सकती है, बिल्कुल सत्य है। इसमें क्या हो गया था, जिला स्तर की जो समिति थी उनको ये छूट दी गई थी कि आप स्वतंत्र हो कि भाई क्या भोजन आपको, क्या मेन्यू रखना है, कि आज किसकी सब्जी रखनी है, आज क्या देना है, क्या। तो उसका आप चयन कर सकते हो। दूसरा, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आप चाहते तो राज्य सरकार ने मतलब एक तरीके से फीडबैक देने की सुविधा दी थी कि खाना अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आप क्या कर सकते थे? आप एसएमएस करके बता सकते थे कि आज का खाना अच्छा लगा है, इसके अंदर ये तो फीडबैक देने की सुविधा इसके अंदर आपको दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया, बाकी यहाँ पे क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रत्येक रसोई संचालक हेतु कितनी राशि प्रदान की जा रही थी? तो देखो, याद रखिएगा कि आज मानो आपको आपके नगर पालिका के अंदर या नगर निगम के अंदर आपको इंदिरा रसोई योजना खोलनी है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना संचालन करनी है, तो उसके लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे? तो आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी। वो कैसे देगी? वो तो दे देगी एक मुश्त, एक साथ में आपको कितने दे देगी? 5 लाख रुपए देगी, और 3 लाख रुपए आपको प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ये कैसे दिए जाएंगे? प्रति वर्ष 3 लाख रुपए और एक मुश्त 5 लाख रुपए। तो देखो, 3 लाख एक मुश्त गलत, 3 लाख एक मुश्त गलत, 3 लाख एक मुश्त और 3 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोपहर का भोजन 10 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नहीं, दोपहर का जो भोजन होगा वो सुबह 8:30, मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, 8:30 बजे से ये रहता है आपके 1 बजे तक, 1 बजे तक, और 1 बजे तक, और शाम को ये चालू होती है 5 बजे से, 5 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है आपके। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है, तो इसमें ये गलत हो गया, एक जिसमें आ रहा है ये गलत हो गया, सभी कथन सही हो नहीं सकते, तो बाकी बचाइए। आगे पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि आवश्यकता एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा, सत्य है। भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना आवश्यक नहीं है, ये भी सत्य है आपके। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभ में जयपुर में कुल कितनी इंदिरा रसोई संचालित थी? तो कितनी थी? 20 रसोइयां संचालित थी। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आरंभ में कोटा व जोधपुर नगर निगम में 16 इंदिरा रसोइयां संचालित थी। बिल्कुल सत्य है। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर निगम में आपके 10 इंदिरा रसोइयां संचालित थी। ये मेरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभ में प्रत्येक नगर पालिका में कितनी इंदिरा रसोइयों की स्थापना की गई थी? तो देखो, आरंभ में जो नगर पालिका थी ना, नगर पालिका नगर पालिका बोर्ड के अंदर, नगर पालिका बोर्ड के अंदर तो कितनी रसोइयां चालू थी? तो एक नगर पालिका के अंदर एक रसोई आपके चालू थी। ठीक है, किसके अंदर? नगर पालिका के अंदर एक। नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद के अंदर कितनी थी? तो नगर परिषद के अंदर 3 थी। नगर निगम की मेरे को याद नहीं आ रही, तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर एक मेरा यहाँ पे करेक्ट है, नगर पालिका में पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में प्रति व्यक्ति इस योजना में व्यक्ति और कॉरपोरेट फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है, सत्य है। सहयोग रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक खाते में ही किया जाएगा, ये गलत है। व्यापारिक संस्थान सीएसआर फंड से सहयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक और दो मेरा सही है। तो यहाँ पे एक और तीन सत्य है, एक और तीन सत्य है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि इंदिरा रसोई योजना के अंदर सरकार तो अनुदान दे ही रही है। ठीक है, सरकार अनुदान दे रही है। आप प्रति व्यक्ति जो वहां पे खाना खाने जाता है वो भी अनुदान देता है। तो सरकार ने क्या किया कि जैसे मानो कि आपका जन्मदिन है या आपके घर में कोई भी फेस्टिवल है, तो आप चाहो तो सरकार के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दो। और आपकी तरफ से उनको क्या मिल जाएगी? जिनको भी आवश्यकता के अनुसार, जिनको आवश्यकता है उनको क्या मिल जाएगा? इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना मिल जाएगा। अब आप पैसा किसके अंदर भेजो? तो पैसा दो जगह भेज सकते हो। एक तो आप मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भेज सकते हो। ठीक, किसके अंदर? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भेज सकते हो। मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भेज सकते हो। और दूसरा कहाँ पे भेज सकते हो आप? सहयोग रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक खाते में। तो दो जगह भेज सकते हो आप। एक तो मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भेज सकते हो और एक यहाँ पे भेज सकते हो। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया कि सहयोग रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक खाते में ही किया जाएगा, केवल इसमें थोड़ी किया जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, सीएसआर फंड क्या होता है कि ये आपके कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इस नाम से होता है। हर कंपनी के अंदर एक फंड बनाया जाता है कि इससे हम क्या करेंगे, लोगों को सहयोग के लिए, बस इतना समझिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा रसोई में जन्म दिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में कोई व्यक्ति भोजन प्रायोजित कर सकता है, सत्य है कि आपका जन्मदिन है तो आप चाहो तो भोजन करवा सकते हो। अच्छा, आपने भोजन करवाया तो वहां पे वो जो यहाँ पे इंदिरा रसोई होती है उसके आगे डिस्प्ले लगी हुई होती है। डिस्प्ले का मतलब वहां पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे बसों के अंदर लो फ्लोर के आगे नहीं लगी होती है, तो वहां पे आपके डिस्प्ले पे आपका नाम रहेगा कि मिस्टर एक्स के द्वारा उनके जन्मदिन पर या इनके खाना खिलाया जा रहा है। तो प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है, सत्य है। राज्य स्तरीय समिति रसोइयों के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करती है। कौन? राज्य स्तरीय समिति रसोइयों के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग करती है। तो इसमें राज्य स्तरीय समिति रसोइयों के दिन प्रतिदिन, तो देखो ये ऑप्शन गलत था। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि राज्य स्तरीय समिति है ना, तो राज्य स्तरीय समिति के साथ साथ में आपकी कौन भी करती है? जिला स्तरीय समिति भी तो करती है। जिला स्तरीय आपकी समिति भी क्या करती है? मॉनिटरिंग करती है। तो ये गलत है, राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समिति मॉनिटरिंग करती है। तो इसमें मेरा एक और दो ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम में 500 थाली दोपहर में, 500 थाली रात्रि में भोजन के लिए रखी जाएगी, गलत है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नगर निगम है ना, नगर निगम नगर निगम के अंदर 300 थाली तो सुबह और 300 थाली क्या शाम को। ये तो 300 थाली तो सुबह और 300 थाली शाम को। और वैसे ही आपके जो नगर परिषद है, क्या नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, क्या नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, इन दोनों के अंदर क्या किया जाएगा? इन दोनों के अंदर यहाँ पे 150 थाली सुबह और 150 थाली क्या किया जाता है? शाम को भोजन कराया जाता है।
ठीक है, ये शाम को। बस इतना याद रखिएगा। तो देखो, नगर परिषद में 300 थाली गलत है, नगर पालिका बोर्ड में 150 थाली दोपहर में, 150 थाली रात्रि में भोजन कराया जाएगा, तो 3 सही है, तो केवल यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा, नगर निगम के अंदर 300, नगर पालिका बोर्ड के अंदर 150 और नगर परिषद के अंदर भी 150, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रत्येक नगर परिषद में कितनी इंदिरा रसोई की स्थापना की जाती है? तो मैंने बताया था ना आपको कि नगर पालिका बोर्ड के अंदर तो एक इंदिरा रसोई, और ये तो है आपके नगर पालिका बोर्ड के अंदर, नगर पालिका बोर्ड के अंदर एक, और आपके 3 होती है नगर परिषद के अंदर। किसके अंदर? नगर परिषद के अंदर। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, दीनदयाल रसोई योजना, अन्नदायी रसोई योजना और मिलेट्स प्लस योजना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट है। इंदिरा रसोई योजना को कितनी रसोइयों के साथ में आरंभ किया गया था? कितनी रसोइयों के साथ में किया गया था? 313, 240, 358, 426। तो ये कितना है आपके? 358 योजना के साथ। तो देखो, मैंने पहले आपसे बताया था कि 213 नगरीय निकायों के साथ में स्टार्ट किया गया था। किसके? 213 नगरीय निकायों का, मतलब एक तरीके से मैं बात लूं कि 213 जगह पर यह स्टार्ट किया गया था। और टोटल कितनी रसोइयां थी? एक नगर पालिका में हो सकता है कि उस समय नगर निकाय के अंदर 2 रसोइयां भी हो, तो 313 नगरीय निकायों के अंदर 358 रसोइयों के साथ में स्टार्ट किया गया था। तो रसोइयां कितनी थी? रसोइयां कितनी थी? तो रसोइयां थी 358। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के तहत रात्रि का भोजन का समय निर्धारण किया गया है। अभी मैंने बताया था शाम को 5 बजे से 8 बजे तक खा लो, नहीं तो बाद में रसोई बंद। ठीक है, वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कितने ग्राम भोजन दिया जा रहा है? तो हमने पढ़ा था कितने ग्राम? 600 ग्राम। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम चपाती और 100 ग्राम या तो चावल दे देंगे या मिलेट्स दे देंगे, साथ में अचार वाचार भी दिया जाता है, बट टोटल 600 ग्राम है। इंदिरा रसोई के संचालन हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। तो कितने? 3 लाख। तो क्यों? देखो, अभी मैंने बताया था 5 लाख रुपए तो आपको एक साथ इकट्ठे दे दिए जाएंगे, एक मुश्त, और 3 लाख रुपए आपको कैसे दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो ये चीज याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट है। इंदिरा रसोई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए, सभी के लिए भोजन, पौष्टिक भोजन एवं स्वास्थ्य विकास, कोई भी खाली पेट ना सोए। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना के संचालन की जिम्मेदारी सरकार के किस विभाग को सौंपी गई है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गलत। लोक स्वास्थ्य विभाग, गलत। सहकारिता विभाग, ये भी गलत है। तो किसको सौंपी गई है? स्वायत्त या शासन विभाग को। फिर वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई थाली में शामिल है, क्या क्या शामिल है? 200 ग्राम दाल, गलत है। 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम सब्जी, ये गलत है। ठीक है, तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 योजना हमने कंप्लीट कर ली है। 2 योजना कल सुबह हो जाएगी, 2 योजना कल शाम को हो जाएगी। यह हो सकता है कि 3-3 करके कल शाम तक पूरी हो जाए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।